हम ऊपर से कभी कभार मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से पता है कि हमारा दिल कितना रो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के ये जज्बात भरे अल्फाज डोडा में अवामी रैली से खिताब के दौरान, जहां मुकामी सियासी जमातों को कल तक आने वाले असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर गैर यकीनी थी, वहीं अब ये सारी जमातें चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं और बीजेपी के लिए किसी भी तरह से ये खुशखबरी नहीं है। हालांकि चुनाव का बिगल अभी बजा भी नहीं, ये सारी जमातें सियासी मैदान में पहले से ही कूद पड़े ताकि कल मैदान मारना आसान हो जाए। आदाब, मैं हूं आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू पर कवर स्टोरी। दफा 370 की मनसूखी के बाद अब ऐसा लगता है कि आने वाले असेंबली चुनाव में बीजेपी का जम्मू कश्मीर में मैदान मारना आसान होगा। ये उम्मीद तब ज्यादा जा गई जब मुकामी सियासी जमातें खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यह फैसला लिया था कि जब तक दफा 370 वापस नहीं मिलेगा वो किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों सियासी जमातों ने मन बना लिया कि वो इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि इन्हें अब इस बात का डर लग रहा है कि इनकी हालत वैसी ना हो जाए जैसे इनकी 2018 में पंचायत इलेक्शन को बॉयकॉट करने के बाद हुई थी। दोनों सियासी जमातों के बाहर रहने की वजह से बीजेपी के साथ साथ नई जमातें, जिसमें अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, के नुमाइंदे मुंतखब हो गए और इलेक्शन के इख्तिताम पर दोनों बड़ी सियासी जमातों के बाद अफसोस के सिवा कुछ न मिला। और इस नुकसान का अंदाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खुद भी लगाते हैं और इतवार को डोडा में अवामी रैली को खिताब करते हुए इन्होंने कहा, उन लोगों से जरा खबरदार रहिए जो आपसे कहेंगे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमने पहले भी ये किया, उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। हमने पंचायत इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लिया, मैदान खाली छोड़ा। आपने देखा किन किन लोगों ने उस चीज का फायदा लिया। कल को असेंबली के इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग चाहते हैं कि हम बॉयकॉट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट का ऐलान करती है। आपको क्या लगता है ये बाकी तंजीमें नहीं लड़ेंगी? क्या बीजेपी वाले आके खाली मैदान का जो है फायदा नहीं लेंगे और आने के बाद फिर असेंबली में ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन पास करेंगे जो बहुत थोड़ा बहुत खचा बचा है आपके पास, वो भी तहस नहस होगा। वहीं दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती भी सियासी मैदान किसी भी जमात के लिए खुला छोड़ना नहीं चाहती है। वादी चिनाब से लेकर शुमाली कश्मीर तक वो अवामी रैलियों से खिताब कर रही है। पर अगर दोनों सियासी जमातों को गौर से देखें तो इन्हें सबसे ज्यादा खतरा पीर पंजाल खित्ते में ही लग रहा है, जहां बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को मुस्तकम कर रही है। और अगर बीजेपी चाहे तो जम्मू कश्मीर के बाद वो पीर पंजाल में ही इन जमातों को नुकसान पहुंचा सकती है। और 2011 के सेंसस के मुताबिक वादी चिनाब की कुल आबादी का 60% हिस्सा मुस्लिम है और बाकी 40% हिंदू फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर बीजेपी पहले से ही पहाड़ी, गुर्जर और दीगर सोशल ट्राइब्स के नाम पर राजनीति चला रही है और दूर दराज इलाकों में किसी हद तक कामयाबी हो चुकी है। दोनों सियासी जमातें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से मुतमीन है कि कश्मीर में इनका ये ज्यादा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, ताहम जम्मू जो इनके पाँव से आहिस्ता आहिस्ता फिसलता ही जाता है कि साथ अब चुनाव भी ना कहीं ये खो बैठे। अगर जम्मू के बाद पूरी तरह से चुनाव भी बीजेपी के हाथ में आ रहा है तो इससे आने वाले वक्त में कोई भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से रोक नहीं सकता है। लिहाजा इस बात को संजीदगी से समझने के बाद अब मुकामी सियासी जमातें बीजेपी को मुश्तरका दुश्मन मानकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो दफा 370 की मनसूखी हो, कश्मीर के हालात या फिर गवर्निंग सिस्टम। यह थी आज की हमारी कवर स्टोरी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट खबरुर्दू.com पर आ सकते हैं। दीजिए अपने दोस्त आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।